एक्सरसाइज 6.7 ये बताएं क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे, क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स जो थे वो हो गए सारे। ओके गुड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, उसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रल ई की पावर एक्स और उसके साथ आ जाए आपके पास क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर है किसके, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी के। मतलब शर्त ये है कि प्रोडक्ट के अंदर जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए, ई की पावर एक्स होना चाहिए। सही है, प्रोडक्ट में ई की पावर एक्स होना चाहिए। सही है, ई की पावर एक्स प्रोडक्ट में है और उसके साथ हमारे पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। सही है, ई की पावर एक्स जो है वो उसके प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। एफ ऑफ एक्स के साथ एफ डैश एक्स, मतलब जो भी फंक्शन है और उसके साथ ऐड हो रहा हो क्या, उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का मतलब है। तो हमारे पास ये इसका रिजल्ट आएगा। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है हमारे पास, जिसके अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है, जिसके अंदर कहा जा रहा है ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। सही है बेटा। अब यहाँ पर आपको सवाल को खुद पहचानना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये है कि प्रोडक्ट में ई की पावर एक्स है और साथ में लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है साइन, सही है, साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ कि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ये हमारे पास एफ डैश एक्स है। मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव उसके अंदर ऐड हो रहा है। जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके अंदर ऐड हो रहा होगा तो ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी का रेफरेंस दे देना यहाँ पर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट बहुत आसान है, ई की पावर एक्स के साथ क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। मतलब जो ई है उसके साथ जो भी फंक्शन है वो आ जाएगा, मतलब साइन एक्स प्लस सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे सवाल पे चलते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, जिसके अंदर हमसे कहा जा रहा है कि ई की पावर एक्स उसके साथ लिखा हुआ है सेक इनवर्स एक्स प्लस 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब बेटा यहाँ पर भी यही सवाल है, मतलब यहाँ पर भी यही बात हो रही है। क्या बात हो रही है, लिखा हुआ है ई की पावर एक्स, लिखा हुआ है सेक इनवर्स एक्स प्लस 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। बेटा यहाँ पर मैं अगर कहूँ तो ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स, और ये हमारे पास क्या है, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है। तो सेक इनवर्स एक्स का ये डेरिवेटिव है, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा ई की पावर एक्स के साथ आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में आप लोगों को?
सेकंड लास्ट स्टेप समझ नहीं आया? देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक इनवर्स एक्स और उसके साथ ये वैल्यू लिखी हुई है। आपको क्या करना है, जो पहली वैल्यू आपको देखना है कि उसका डेरिवेटिव क्या है। तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका मतलब है ये एफ ऑफ एक्स है और ये इसका डेरिवेटिव है, मतलब एफ डैश एक्स। आ रही बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है, पार्ट 3 में हमसे कहा जा रहा है एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब बेटा यहाँ पर एक मसला है। अब यहाँ पर हमारे पास इस सवाल को हमें या तो याद रखना पड़ेगा या तो हमें मतलब याद ही रखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो यही है कि ई की पावर एक्स अलग लिखा हुआ है, उसके साथ एक अलजेब्रिक फंक्शन है। बेटा अगर u इंटू वी का फॉर्मूला लगाता हूँ तो हमारे पास ये u है, ये v है। अब ये जो वैल्यू है u वाली, ये वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में। और u वो वैल्यू है जो कि u इंटू वी के फॉर्मूले के अंदर क्या हो रही होती है, डिफरेंशिएट हो रही होती है। मतलब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। और इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें u अपॉन वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस सवाल के अंदर हम करेंगे क्या, इस सवाल के अंदर हम ये करेंगे कि जो नीचे वाली वैल्यू है हम कोशिश करेंगे कि ऊपर भी वही वैल्यू आ जाए। मतलब ई की पावर एक्स को अलग लिख दिया, एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर ये करना है कि नीचे 1 प्लस एक्स है तो मैं चाह रहा हूँ ऊपर भी 1 प्लस एक्स आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर 1 को ऐड कराऊंगा, 1 को सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स चाहिए तो 1 को हमें ऐड सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1। ऊपर आ जाए बेटा हम, तो अब करेंगे क्या, एलसीएम ब्रेक करेंगे। एलसीएम ब्रेक से मुराद क्या है, 1 प्लस एक्स के नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 1 के नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेटा 1 प्लस एक्स की पावर 1 है और यहाँ पर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है। तो ये ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। बेटा 1 प्लस एक्स की पावर 1 को ऊपर ले आएंगे तो ये होगा 1 प्लस एक्स की पावर -1, माइनस की साइन। ये नीचे वाली वैल्यू को भी ऊपर ले आएंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -2 और साथ में आ जाएगा dx। अब बच्चों यहाँ पर दो वैल्यूज मौजूद हैं, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। तो मैंने वही बात कही कि पहली जो भी वैल्यू है उसको मैं क्या कंसीडर करता हूँ, एफ ऑफ एक्स कंसीडर करके देखता हूँ। मतलब 1 प्लस एक्स की पावर -1 को मैंने एफ ऑफ एक्स कंसीडर किया और मैं इसका डेरिवेटिव निकाल के देखता हूँ। ठीक है बच्चों, अब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव निकालने पे क्या आएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स बराबर आएगा 1 प्लस एक्स की पावर -1 तो मल्टीप्लाई बाय दी पावर, -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। मैं करता हूँ बेटा, मल्टीप्लाई बाय दी डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस का मतलब 1 प्लस एक्स। देखिए बेटा मैंने ये बात कही कि नीचे लिखा हुआ है हमारे पास 1 प्लस एक्स। ये सवाल समझ लें, आप याद कर लें, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि और कोई पहचान नहीं होगी इस सवाल की। तो नीचे हमारे पास 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है और ऊपर खाली एक्स लिखा हुआ है। तो मैंने क्या करा, ई की पावर एक्स को अलग कर दिया, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया। मैंने कहा नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, तो मैंने कहा कि ऊपर भी मेरे पास 1 प्लस एक्स आ जाए, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने ऊपर भी 1 प्लस एक्स लाने के लिए क्या करा, यहाँ पर 1 को ऐड करा दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट करा दिया। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ब्रेक कर रहा हूँ। 1 प्लस एक्स के नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिख दिया और -1 के नीचे भी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिख दिया। ऊपर वाले 1 प्लस एक्स से नीचे वाला 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया। ये 1 प्लस एक्स की पावर 1 को ऊपर ले गए तो ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर -1, और ये 1 प्लस एक्स की पावर 2 को ऊपर ले गए तो ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर -2। मैंने कहा कि अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए एफ डैश एक्स। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे,
तो मैंने कहा कि एफ ऑफ एक्स बराबर है 1 प्लस एक्स की पावर -1 के, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो बेटा वही हुआ, मल्टीप्लाई बाय दी पावर, -1 से मल्टीप्लाई कराया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर, पावर में से एक कम कर दिया, मल्टीप्लाई बाय दी डेरिवेटिव ऑफ बेस। तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आया, -1 प्लस एक्स की पावर -2, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो एफ डैश एक्स मेरे पास बराबर आ गया -1 प्लस एक्स का की पावर -2। ठीक है, तो बेटा आपके सामने है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -1 प्लस एक्स की पावर -2। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई आपके पास, ये क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया। अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ई की पावर एक्स लिखो, और अगर आपके पास फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो डेरिवेटिव को छोड़ दो, जो फंक्शन है वो साथ में लिख दो, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर -1 साथ आ जाएगा, प्लस सी, जिसको हम ये कर सकते हैं क्योंकि पावर नेगेटिव है तो इसको नीचे लिख देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ई की पावर एक्स के नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। बेटा पार्ट 4 भी ऐसे ही होगा। अच्छा बेटा पार्ट 4 भी बिल्कुल ऐसे ही होना है। पार्ट 4 में कह रहे हैं ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी बेटा यही काम करना है आपको, नीचे 2 प्लस एक्स है तो ऊपर भी 2 प्लस एक्स चाहिए, तो यहाँ पर हम ऐड कराएंगे 1 को, सब्ट्रैक्ट कराएंगे 1 को, डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का स्क्वायर dx। तो ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा 2 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा इसे हम ब्रेक कर देंगे, यहाँ पर भी 2 प्लस एक्स के नीचे 2 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में -1 क्योंकि लिखा हुआ है तो -1 के नीचे भी 2 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्लस एक्स की पावर 1 है और नीचे 2 प्लस एक्स की पावर 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा। तो ई की पावर एक्स, ये 2 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स की पावर -1, और ये 2 प्लस एक्स भी ऊपर चला जाएगा तो ये होगा 2 प्लस एक्स की पावर -2। यहाँ पर बेटा यही करना पड़ेगा आपको, ये आपके पास क्या होगा एफ ऑफ एक्स, और इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये आपके पास आएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास ई की पावर एक्स के साथ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का मतलब 2 प्लस एक्स की पावर -1 प्लस सी, जो कि आप नीचे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी। मेरी आवाज़ कट रही है?
ये सवाल सही समझ आया? ये सवाल उसी तरीके से हुआ है जिस तरीके से पिछला सवाल किया है बेटा हमने। पता नहीं क्यों इशू आ रहा है भाई। तो मैंने यहाँ पर वही काम करा बेटा, अगर बोले तो रिपीट कर दूंगा। चले ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पार्ट 5 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल ज़्यादातर आता है हमारे पास। और इस सवाल के लिए भी इनफैक्ट बच्चे यही करते हैं कि इसके मेथड को याद रखते हैं, और कोई रास्ता नहीं है इसके लिए। बेटा यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 1 + cos x, तो नीचे 1 + cos x के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें 1 + cos x आए। तो बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला है cos θ/2 बराबर है √1 + cos θ/2 के। अगर हम यहाँ पर x रख दें तो ये हो जाएगा cos x/2 इज इक्वल टू √1 + cos x/2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे बेटा यहाँ पर। तो cos² x/2 बराबर आएगा किसके, 1 + cos x/2 का रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। cos² x/2 बराबर आएगा 1 + cos x/2। ये 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 cos² x/2 बराबर आएगा 1 + cos x के। तो पता क्या चल रहा है कि 1 + cos x की जगह पे हमें क्या रखना है, 2 cos² x/2। बेटा अगर मैं नीचे 2 cos² x/2 रख दूंगा तो इसका मतलब है कि नीचे वाली जो वैल्यू है उसका एंगल क्या हो जाएगा, x/2 हाफ हो जाएगा। जब नीचे वाली वैल्यू का एंगल हाफ हो रहा है तो हमें ऊपर वाली वैल्यू का भी एंगल हाफ चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे sin 2θ बराबर होता है 2 sin θ cos θ के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुटिंग थीटा इज इक्वल टू x/2। तो थीटा जहां जहां है वहां पर हम रख देंगे x/2। सही है, ये लिखा हुआ है sin 2θ, तो ये हो जाएगा sin 2 x/2 इज इक्वल टू 2 sin x/2 cos x/2। 2 से बेटा 2 कैंसिल हो जाएगा, sin x बराबर आएगा 2 sin x/2 cos x/2। बात समझ आ रही है? देयरफॉर सवाल क्या बन जाएगा हमारा, सवाल बन जाएगा इंटीग्रल e⁻x, ये 1 आएगा बेटा, 1 प्लस ये साइन x की जगह हमारे पास आएगा 2 sin x/2 cos x/2। नीचे बेटा हमारे पास 1 + cos x लिखा हुआ है। नीचे हमारे पास 1 + cos x लिखा हुआ है, तो 1 + cos x की जगह बेटा आएगा 2 cos² x/2। अब इस सवाल में हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर एलसीएम ब्रेक करेंगे बच्चों। इंटीग्रल साइन ऑफ इंटीग्रल e⁻x, एलसीएम ब्रेक कैसे होगा बेटा, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है आपके पास 1, तो 1 के नीचे आपके पास आएगा 2 cos² x/2 प्लस की साइन, फिर दूसरी वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई है, मतलब 2 sin x/2 cos x/2 डिवाइडेड बाय 2 cos² x/2 dx। बेटा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा e⁻x 1/2 एज इट इज रहेगा, 1/cos², cos² बराबर हो जाएगा sec² x/2 प्लस ये बच जाएगा sin/cos। sin/cos का मतलब हो जाएगा आपके पास क्या होगा, sin/cos जो है वो 10 के बराबर है, 10x/2 dx। अब बेटा इस सवाल को हमें यही चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन क्या है और उसका डेरिवेटिव क्या है। सबसे आसान तरीका है, एक तरफ 10 लिखा हुआ है, एक तरफ sec लिखा हुआ है। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 10 का डेरिवेटिव होता है sec²। 10x/2 को पहले लिख दिया, 1/2 sec² x/2। बेटा अगर मैं 10x/2 के डेरिवेटिव की बात करूं तो 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास sec² x/2, मल्टीप्लाई कराएंगे डेरिवेटिव ऑफ
एंगल से मतलब x/2 से, तो ये आएगा sec स्क्वायर x/2। बेटा ये x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। तो हमारे पास हमारे सामने है कि डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ये हमारे पास फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव क्या है हमारे पास ये। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर, देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x के साथ क्या आ जाएगा, 10x/2 + c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपके 2-3 सवालात रह गए हैं। जो आखिरी सवाल है इसका पार्ट 6, वो बहुत ही लंबा सवाल है, उसमें बहुत ज़्यादा सपोजिशन है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में कराऊंगा। बाकी ये है कि इंशाल्लाह कल हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आगे चलेंगे फिर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह फिर जो है वो हम कल की क्लास में मिलते हैं।